एवरीवन, मैं हूँ प्रिया कुमारी और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप लोग गवर्नमेंट इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। सरकारी इंजीनियर कैसे बने, सरकारी इंजीनियर बनने के लिए तैयारी कैसे करें, सरकारी इंजीनियर बनने के लिए आप लोग के पास क्या योग्यता होनी चाहिए, इन सब के बारे में आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखें। सरकारी इंजीनियर कैसे बने, सरकारी इंजीनियर की नौकरी आप लोग कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में अनेक छात्र इंटरनेट पर जानकारी खोजते रहते हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो तैयार किया है ताकि उन छात्रों को कुछ मदद मिल सके और उन्हें आवश्यक जानकारी आसानी से मिल सके। दोस्तों पहले के समय की तुलना में वर्तमान समय में नौकरी की बहुत कठिनाई है। अब कोई भी नौकरी किसी भी विभाग में आसानी से नहीं मिलती। बढ़ती बेरोजगारी के कारण अब छोटी से छोटी नौकरी पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सभी सरकारी विभागों और इंजीनियर क्षेत्रों में भी यही स्थिति है। क्या ऐसी स्थिति में सरकारी इंजीनियर बनना आसान है? जी नहीं, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि सरकारी इंजीनियर नौकरी प्राप्त आप लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सरकारी इंजीनियर बनने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री आप लोग को पास करनी होगी। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में कई शाखाएं हैं, आप अपने रुचि के अनुसार किसी भी शाखा से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश सरकारी नौकरियां सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए उपलब्ध की जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य इंजीनियरिंग शाखाओं के लिए भर्तियां नहीं होती है, बल्कि अन्य शाखाओं के लिए भी भर्तियां की जाती है, लेकिन इनकी तुलना में कम होती है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में आप अपनी रुचि के अनुसार मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, जेनेटिक, आर्किटेक्चर इत्यादि इन शाखाओं से डिग्री आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद आप सरकारी इंजीनियर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हर वर्ष सरकारी रेलवे विभाग, रक्षा विभाग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कई विभाग में इंजीनियरों की नियुक्ति कराती है। आप नौकरी भर्ती अधिसूचना देखते रहें और भर्ती निकलने पर आप लोग आवेदन पत्र भरें। चलिए अब मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि नौकरी के लिए आप लोग आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन प्रक्रिया काफ़ी आसानी होती है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इंजीनियरिंग की है और आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप किसी भी सरकारी विभाग में इंजीनियर की नौकरी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप किसी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन शाखा से आपको इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आवेदन करने के लिए आप लोग के पास कौन कौन सी जरूरी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आपका जाति प्रमाण होना चाहिए, फिर 10th क्लास के मार्कशीट होने चाहिए, 12th कक्षा के मार्कशीट आप लोग के पास होने चाहिए, आपका कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको परीक्षा के लिए जो परीक्षा शुल्क रखी गई है वो भरना होगा। आप इसे ऑनलाइन भर सकते हैं, बैंक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि गवर्नमेंट इंजीनियर बनने के लिए आप लोग की एज लिमिट क्या होनी चाहिए। सरकारी इंजीनियर बनने के लिए उम्मीदवारों की एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स होती है। और कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों को 35 ईयर्स तक आयु की छूट दी जाती है। अब मैं बात करूंगी इसके चयन प्रक्रिया के बारे में। उम्मीदवारों को पहले लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ता है, उसके बाद परीक्षा में अधिक अंक लाने पड़ते हैं। अधिक अंक आने वाले उम्मीदवारों को व्यक्तिगत इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कुछ सरकारी विभागों में कुछ स्थानों पर कौशल परीक्षण और इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाता है। मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि आप लोग परीक्षा के लिए अध्ययन कैसे करेंगे। लिखित परीक्षा पास करने के लिए आपको निम्नलिखित कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आप परीक्षा पास कर सकें और आपको एक अच्छी नौकरी मिल सके। आपको परीक्षा के सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए ताकि आप परीक्षा का अध्ययन अच्छे से कर सकें। इसके लिए आपको पिछली परीक्षा के पुराने क्वेश्चन पेपर्स, परीक्षा के मॉडल पेपर प्राप्त करने होंगे। इस परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपको परीक्षा के पाठ्यक्रम और पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न के बारे में, इसके बारे में भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर लें। परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न के बारे में जानकारी होने के बाद आप परीक्षा की अच्छी से तैयारी करें। वैसे आपको बता दें कि परीक्षा का लगभग सिलेबस उसी में से होता है जिसकी आपने पढ़ाई की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान आपको अच्छी तरह से यानी लगन से पढ़ाई करनी होगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी आपको उसकी किताबें पढ़ते रहना चाहिए। इससे आपका मन पढ़ाई पर केंद्रित होता रहेगा।
जिस विभाग में आप नौकरी करना चाहते हैं उससे संबंधित जानकारियाँ भी आपको प्राप्त करनी होगी। जैसे अगर आप बिजली विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको बिजली विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, क्योंकि परीक्षा में नौकरी विभाग से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इंटरनेट से किसी भी विभाग से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सामान्य ज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए आपको सामान्य ज्ञान की किताबें और दैनिक समाचार पत्र पढ़ते रहना चाहिए। परीक्षा के लिए आप जितनी अच्छी तरह से तैयारी करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि परीक्षा की तैयारी करके ही परीक्षा में अच्छे अंक आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप लोग सरकारी नौकरी कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो वो है, लोक निर्माण विभाग में नौकरी आप लोग कर सकते हैं, बिजली विभाग में आप लोग कर सकते हैं, थर्ड में आता है राज्य परिवहन विभाग में आप लोग नौकरी कर सकते हैं, अब फोर्थ में आता है वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में आप लोग नौकरी कर सकते हैं। ये सब गवर्नमेंट जॉब है जो आप लोग अप्लाई करके कर सकते हैं ये सब। और फिफ्थ में है एक कम्युनिकेशन सेंटर में आप लोग नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग पावर लाइट में, वैज्ञानिक केंद्र में, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इत्यादि सरकारी विभागों में आप लोग नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। देश में कई सरकारी विभाग हैं जिनमें रेलवे विभाग, एयरपोर्ट, वन विभाग, रिसर्च केंद्र, बैंकिंग सेक्टर, कृषि विभाग आदि कई शामिल हैं, जहां पर आप लोग सरकारी इंजीनियर की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। इंजीनियर कैसे बने, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर लें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।